हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप आप सब बहुत मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और जो आज का टॉपिक है जो मैंने चुना है, आपने देखा होगा मेरे थंबनेल से, वो टॉपिक है डार्क सर्कल्स। ओके, ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आप सबको पता है, स्पेशली इंडिया में 95% लोग, एटलीस्ट 95% लोग तो डार्क सर्कल से परेशान हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी इसके कॉजेज़, क्या रीज़न होता है डार्क सर्कल होने का, और इसके ट्रीटमेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करूँगी। अब ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करूँगी, ये कोई ब्रांड प्रोडक्ट्स नहीं है। ब्रांड इन द सेंस, एक तो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, दूसरा ये जो जनरल जिसके एड्स आते हैं ना टीवी पे या फिर एप्लीकेशंस पे, ये प्रोडक्ट्स वो नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं रेकमेंड करूँगी वो डॉक्टर्स के रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स है, डर्माटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स है। और ये नॉलेज मुझे इसलिए है बिकॉज मैं अपने डर्माटोलॉजिस्ट से एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स से टच में हूँ। मेरी मम्मी टच में है, और हमारा जो ये डार्क सर्कल है ना, ये हेरिडेटरी है। इसलिए मैं उनके साथ टच में हूँ, और जिसके वजह से मुझे ये प्रोडक्ट्स के नॉलेज है। ओके, ऑल्सो काफ़ी मैंने रिसर्च किया है इस पे, और जिससे मुझे और ज़्यादा नॉलेज हुआ है प्रोडक्ट्स के बारे में। आज की वीडियो में मैं कॉजेज़ पे बात करूँगी, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल में नए हो और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में। हमारे आइज़ का जो स्किन होता है ना, वो काफ़ी थिन होता है कंपैरेटिवली हमारा जो बाकी फेस का स्किन है। ओके, उससे काफ़ी थिन होता है। उसमें इलास्टिक या बोल सकते हैं कोलेजन टिश्यू कम होता है, ठीक है। उसके ऑयल ग्लैंड्स या फिर स्वेट ग्लैंड्स वो भी कम होते हैं हमारे आइज़ के अराउंड का जो स्किन है। ओके, जिसकी वजह से ना हमारा आइज़ के अराउंड का स्किन काफ़ी ड्राई होने लगता है, बहुत जल्दी डैमेज होने लगता है, और ये भी एक रीज़न है कि हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। अदर रीजंस की बात करूँ तो सन एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है। जब हम बाहर धूप में निकलते हैं तो सन के एक्सपोजर से भी हमारा डार्क सर्कल्स होता है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट लगा रहे हो जिससे आपको एलर्जी है, उससे भी डार्क सर्कल हो सकता है। या आप बाहर निकलते हो पॉल्यूशन में, स्पेशली स्प्रिंग सीजन में एयर में काफ़ी पोलन होता है, जिसकी वजह से हमारी आइज़ बहुत ड्राई होती है और हम बार बार उसे रब करते हैं। वो रब करने की वजह से भी हमारी हमारी जो आइज़ के अराउंड की स्किन है वो डैमेज होती है, और उससे भी डार्क सर्कल्स होते हैं। कुछ हेल्थ डिजीज़ भी होता है जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं, जैसे कि अनीमिया, या फिर हो सकता है आपका हेमोग्लोबिन कम हो, विच मीन्स आपके बॉडी में खून की कमी हो, या फिर आपको कोई लिवर डिजीज़ हो, या फिर किडनी फेलियर हो। इस तरह के कुछ डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ जनरल मेजर्स या फिर प्रिकॉशंस के बारे में। ओके, जनरल मेजर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अच्छा होगा कि आप एक ब्लड टेस्ट करवाओ, स्पेशली सीबीसी ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। ये टेस्ट आप करवाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में कोई डिजीज़ है या नहीं। ये टेस्ट कराना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपके डार्क सर्कल्स है तो। दूसरा मेजर ये है कि आप हर दिन अपने आइज़ के अराउंड का स्किन में कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल लगा सकते हो, सो दैट वो ड्राई ना हो। थर्ड मेजर जो मैं बताऊंगी वो ये है कि जब भी आप धूप में निकलो बाहर तो आप सन ग्लासेस पहनो। उससे आपको सन का डायरेक्ट एक्सपोजर आपके आईज में नहीं लगेगा, सो आपका आईज डैमेज नहीं होगी। इससे भी डार्क सर्कल्स होने से बच सकते हो आप। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो अपने आईज या फेस के लिए, जैसे कि मेकअप प्रोडक्ट्स हो गया या स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गया, जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए और उसमें कम से कम फ्रेग्रेंस होना चाहिए। ये हो गए कुछ जनरल मेजर्स एंड प्रिकॉशंस। अब हम बात करेंगे डर्माटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड कुछ सेरम्स एंड क्रीम्स के बारे में। ये सेरम्स एंड क्रीम्स आपको किसी भी केमिस्ट में मिल जाएगा आराम से। ओके, और इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स इसको अप्लाई करना ही है। जो ये क्रीम एंड सेरम्स है ये काफ़ी चीप कॉस्ट में मिलेंगे आपको कंपैरेटिवली। अगर आप कुछ ब्रांड्स के आई क्रीम्स देखोगे, जिसके एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, उससे काफ़ी सस्ते में और काफ़ी इफ़ेक्टिव ये क्रीम्स एंड सेरम्स होते हैं।
सो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है विटामिन सी सिप्ला ब्रांड का। सो इसके 3 कैटेगरीज मिलते हैं, आप तीनों में से कोई भी लगा सकते हो, चाहे वो विटामिन सी 5 हो या फिर विटामिन सी एक्स हो या फिर विटामिन सी 15 हो। सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है ग्लेनमार्क का डी मेलन क्रीम। ये मैं काफ़ी सालों से लगा रही हूँ। ओके, मैं रात में वैसे भी लगाती हूँ ये क्रीम पूरे एंटायर फेस में, बट ये आपके डार्क सर्कल्स के लिए भी काफ़ी अच्छे है, तो आप ये लगा सकते हो। जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है केपलर फार्मास का ग्लैम बैक जेल, आप इसे भी लगा सकते हो। जो फोर्थ क्रीम है वो है माइक्रो गार्सिया कंपनी का कोजीविट जेल, आप इसे भी लगा सकते हो। और इसके ये सारे क्रीम्स और सेरम्स के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और बहुत इफ़ेक्टिव है, तो आप ये इनमें से कोई भी नियरेस्ट केमिस्ट से खरीद कर लगा सकते हो। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप हमेशा इसे 3 से 6 महीना कंटिन्यूअस लगाएं। बेस्ट टाइम है इसे लगाने का रात के टाइम में आप लगा सकते हो, और सुबह प्लेन आरओ वाटर से अपने फेस को वॉश करके फिर कोई कोकोनट ऑयल को आप अप्लाई कर सकते हो अपने आईज के अराउंड की स्किन को, सो दैट वो ड्राई ना हो। सो जो फिफ्थ क्रीम है वो मेरे पास है अभी, अगर आप देख सकते हो, मैं ये लगाती हूँ। ये है फेयर आई एडवांस डार्क सर्कल केयर बाय जाइडस, जाइडस ब्रांड का है ये, और आप इसे भी खरीद के लगा सकते हो, ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके आईज में ईचिंग या बर्निंग सेंसेशन ऑलरेडी है, तो ये जितने भी क्रीम्स मैंने रेकमेंड किए हैं, ये लगाने के पहले आप केमिस्ट से कॉर्टिड्रम आरएफ क्रीम खरीदें और उसे एटलीस्ट 1 वीक के लिए अपने आईज के अराउंड की स्किन में अप्लाई करें। जब आपकी ईचिंग या बर्निंग बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स या क्रीम्स मैंने सजेस्ट किया आप तब वो लगाएं। सो सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है बेस्ट होम रेमेडी। ये जो बेस्ट होम रेमेडी है ना, ये आप कोई भी वीडियो निकाल लो यूट्यूब में या कोई भी डॉक्टर से पूछ लो, वो हर डॉक्टर हर डर्मेटोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करता है, वो ये है कि आपके पास अगर कोई ग्रीन टी के बैग्स होंगे, ओके, या फिर आप खरीद लो ग्रीन टी के बैग्स, उसको कोल्ड वाटर में डिप करके आपको आपके आईज में रखने हैं हाफ एन आवर के लिए एवरी डे। ये आप करो 3 से 6 महीने और आप देखोगे ड्रास्टिक चेंज। मैंने किया था, मैंने 1 हफ्ते में चेंज देखा था, तो डेफिनेटली आप भी देखोगे। और ये बेस्ट होम रेमेडी है, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। जब आप ये ग्रीन टी बैग हाफ एन आवर के लिए अपने आईज पे रखोगे, उसके बाद आप अपने फेस को अगेन प्लेन वाटर से आरओ वाटर से वॉश करोगे, एंड देन अगेन आप कोकोनट ऑयल लगा लोगे अपने आईज के अराउंड के स्किन में, सो दैट वो ड्राई ना हो। सो जो कोकोनट ऑयल है ना, ये बेस्ट ऑयल है, चाहे वो आप हेल्थ के लिए बोलो या स्किन के लिए बोलो। इनफैक्ट आप ट्रस्ट नहीं करोगे शायद, बट मैं क्लेंजिंग ऑयल के जगह अपने मेकअप काफ़ी बार कोकोनट ऑयल से रिमूव करती हूँ और फिर कोई क्लेंजर यूज़ करती हूँ। मतलब क्लेंजर या फिर मेरे डॉक्टर का दिया हुआ एक सोप है जो कि फेस के लिए स्पेशली, वो यूज़ करती हूँ। बट उसके पहले अगर मेरे आईज में बहुत मेकअप है, सो मैं उसे कोकोनट ऑयल से हमेशा से हटाती हूँ, उससे काफ़ी अच्छे से वो प्रोडक्ट पूरा हट जाता है। और फिर आप एक टिश्यू से वाइप कर सकते हो। सो अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है ना, तो वो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो आप अपने घर खरीद के लाओगे, बहुत ज़रूरी है। आप बहुत बार, अगर आपकी फेस वैसे बहुत ऑयली नहीं है, ड्राई है, तो आप फेस पे भी लगा सकते हो, या तो कोकोनट ऑयल, आप चाहो तो आमंड ऑयल भी लगा सकते हो, बट मेरा जो फेवरेट है ना वो है कोकोनट ऑयल। सो ये थे सारे कॉजेज़ और ट्रीटमेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल हियर। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो विच मीन्स मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। अगर आपका कोई सजेशन या रिकमेंडेशन है, सो इट इज़ ऑलवेज वेलकम। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।